नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है, जीएस का। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी या फिर पॉलिटी या फिर मूल विधि जैसे सब्जेक्ट का, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है अशोक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि भाब्रू अभिलेख में, जो कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। और याद रखना दोस्तों, यह अभिलेख कहाँ पे है? तो ये अभिलेख जो कि राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में स्थित है। साथ ही साथ एक पॉइंट और आप लोग याद रखना कि यह अभिलेख जो कि ब्राह्मणों से संबंधित है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है रजिया बेगम, ऑप्शन सी है बलबन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था ये सिक्का। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का भी किसने ही चलाया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार, या फिर कावेरी नदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? यह परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जानते हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कृष्णा नदी पर। दोस्तों यह कृष्णा नदी पर स्थित है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना कि ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी के साथ दोस्तों एक पॉइंट और आप लोग याद कर सकते हैं कि जो अलमाटी परियोजना है और श्रीशैलम परियोजना है, ये भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस पार्क में जो कि भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 2007, और ऑप्शन डी है 2010। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों ये। केंद्र और राज्य जो संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, 2007 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और याद रखना दोस्तों, इस आयोग ने जो कि अपनी रिपोर्ट 2010 में दिया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो एम पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया था? तो 2010 में दिया था, और 2007 में गठन इसका किया गया था। ठीक है दोस्तों, और किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित है। ठीक है, यह आयोग। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अक्सर हम लोग ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल जो 115 के अनुसार राज्य
जो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना दोस्तों कि जो आर्टिकल हमारा 159 के तहत जो कि क्या करता है, तो राष्ट्रपति जो कि शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, जानेंगे कि दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों कि बुलवाता कौन है, तो बुलवाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी बुलवाते हैं। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, कौन बुलवाता है, तो राष्ट्रपति बुलवाते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। किस आर्टिकल के तहत अध्यक्षता करते हैं, तो याद रखना 118 के 4 के तहत, जो कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों एक पॉइंट और आप लोग याद रखना कि जो भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार ऐसा हुआ है कि जो जब राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की है। ठीक है, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, 4 ऑप्शन है। पहला है फेमा, ऑप्शन बी है सेबी और ऑप्शन सी है MRTP अधिनियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। भारत में जो शेयर बाजार को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि सेबी के द्वारा। दोस्तों सेबी के द्वारा भारत में जो कि शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित किया जाता है। और इसका गठन कब हुआ, तो 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो क्या तरीका है, 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए ऑप्शन को। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये बताइएगा। पहला ऑप्शन है एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। और ऑप्शन सी है पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है रंगों को अलग अलग किया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनको अलग कैसे किया जा सकता है, तो एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, 4 ऑप्शन है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप हम अपना जो स्कोर है आज का ये भी बताइएगा कि आज आप लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि तिब्बत का पठार दोस्तों। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है, तो तिब्बत का पठार जो है जो कि मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचा है वाला विशाल पठार है। और यह दक्षिण हिमालय से पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में जो कि टकला माकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके फैलाव कहाँ तक है ये भी याद रखिएगा। ये जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर आपके जो टकला माकान रेगिस्तान है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।